आज मैं आपको 3 ऐसे आहार बताने वाला हूं जिसमें मांस से भी ज्यादा ताकत होती है, कई गुना ज्यादा ताकत होती है। क्योंकि हमारे प्रिय फिटनेस यूट्यूबर ने ये बता के रखा है कि मांस में ये होता है, वो होता है, मांस में प्रोटीन होता है, मांस में विटामिन होते हैं, मांस में मिनरल्स होते हैं। लेकिन अगर हम आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि मांस से भी 10 गुना ज्यादा ताकत हमारे देशी आहार में होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं नंबर 3 से। नंबर 3 पर है गुड़ और चना। आपको पता है कि घोड़ा क्या खाता है, घोड़े में क्या चीज खाने से इतनी ताकत आती है? सीधी सीधी बात है कि अगर हम घोड़े का नाम ले रहे हैं तो हमारे मन में चना अपने आप ही आ जाएगा, यानी कि घोड़ा खाता है चना। और मर्द की जो ताकत है वो घोड़े से ही कंपेयर की जाती है। और आपको पता है कि घोड़ा पूर्ण रूप से शाकाहारी होता है। मांस और चने का एक कंपैरिजन मैं आपको यही बता दे रहा हूँ कि आपको पता होगा कि चीता क्या खाता है। चीता खाता है मांस, और घोड़े में भी घोड़ा चना, शाक और सब्जी खाता है। लेकिन अगर हम दोनों को एक साथ दौड़ा दे तो सीधी सीधी बात है कि चीता ही रेस जीतेगा। लेकिन रेस जीतने के बाद आप चीते का हाल देखना और घोड़े का हाल देखना। आप देखेंगे कि चीता एकदम हांफने लगा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ घोड़ा ज्यों का त्यों रहेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि भले ही मांस में ताकत होती है लेकिन वह थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन एंड में जाकर उसको समस्याएं होने लगती है, यानी कि बुढ़ापे में जाकर उस व्यक्ति को समस्याएं होने लगती है। लेकिन वही अगर हम घोड़े के चने की बात करें तो चने में इतनी ताकत होती है कि वह लंबे समय तक टिकी रहती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे आहार के बारे में, जो है उड़द। उड़द की ताकत हूबहू मांस के जैसे ही होती है। आयुर्वेद में उड़द को मांस के नाम से जाना जाता है। उड़द और मांस में समान होता है सल्फर, और अगर हम सल्फर को एक साइड रख दें तो मांस और शाकाहारी आहार में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। लेकिन क्या हो कि अगर उसी शाकाहारी आहार में हम सल्फर डाल दें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि शाकाहार और मांसाहार में कोई फर्क नहीं है, और वही चीज उड़द में मौजूद होती है, यानी कि सल्फर। अगर आप शाकाहार रहने के साथ साथ मांस वाले फायदे लेना चाहते हैं तो आप उड़द का सेवन करें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर 1 आहार के बारे में, वो है देशी घी। अब चाहे वह देशी घी गाय का हो या भैंस का हो, कोई फर्क नहीं। घी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि घी में मांस से 10 गुना ज्यादा ताकत होती है। एक लॉजिकल वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता है जो दूध होता है, जो गाय का दूध होता है, वो गाय के पूरे शरीर का निचोड़ होता है। तो सीधी सीधी बात है कि ये मांस का भी निचोड़ होगा। तो आप कंपेयर कर ले कि मांस या दूध। अब अगर यही दूध में से उसका पूरा निचोड़ निकाल दिया जाए, यानी कि घी निकाल दिया जाए, तो घी या मांस। अब जो दूध में से निकाला हुआ घी है वो दूध से भी ज्यादा ताकतवर है, और जो मांस का निचोड़ है वो दूध है। तो आप देखें कि पहली चीज वाली ज्यादा ताकतवर होती है या उसके निचोड़ होते होते 7वीं या 8वीं चीज ज्यादा ताकतवर होती है। और इसी वजह से ही आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि मांस से 10 गुना ज्यादा ताकत होती है घी में। तो दोस्तों, आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।